चलिए, तो आज पुनः पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं पुनः भरवसी जो कल के वीडियो में आधा बनाकर छोड़े हैं वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। यानी कल हमने देखा मे का प्रयोग और अब आज हम शुरू कर रहे हैं ought to का प्रयोग। ought to का प्रयोग कहेंगे यूज ऑफ ought to। आपको सिखाया गया है, आपको बताया गया है, आप लोगों को मैं पहले ही वीडियो में बता दिया हूं कि ought to और यूज टू, आउट और यूज एक ऐसे मॉडल हैं जो अपने साथ टू लेते हैं, बाकी कोई भी मॉडल अपने साथ टू नहीं लेता। कल आपने देखा शुड का प्रयोग हम लोग किसके लिए कर रहे थे? मोरल, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए। यहाँ ought to का भी प्रयोग हम लोग पहला जो यूज होगा, रूल जो पहला होगा रूल, उसमें पहली बात करें तो ought to का जो प्रयोग होता है वो मोरल, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी इसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कोई भी मोरल ड्यूटी हो उसको, नैतिक कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए ought to का भी प्रयोग करते हैं। कल शुड का प्रयोग में आपने देखा था कि इसका भी प्रयोग, लेकिन ध्यान दें कि ought to का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अगर दोनों दे दे तो मैं कहूंगा कि आप ought to लगाएंगे, यानी शुड भी दे दे और ought to तो ought to ही लगाएंगे। बात समझ गए? वैसे देगा नहीं, लेकिन अगर आप आजाद हैं, दोनों लगा सकते हैं, लगाने की बात है। अगर कहीं दिया है तो आप ought to को ज्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे मैं कहूं वी टू आवर ड्यूटी, कैन दे दे, कूड दे दे, और विल दे दे, और डी में और टू दे दे, तो आप और टू भरेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, एक नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, मैं कहूं कि वी ought to respect our elders, ये भी एक नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने बड़ों का आदर करें, और अपने बड़ों का आदर करने के लिए हमें ought to का प्रयोग करना है। बात समझ गए? मैं कहूंगा वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी आउट टू स्पीक द ट्रूथ, वी आउट टू लव आवर कंट्री, वी आउट टू सर्व आवर कंट्री। बात समझ गए? वी आउट टू हेल्प द पुअर। ये सब मोरल ड्यूटी होती है, और इस मोरल ड्यूटी को कहीं पर भी दिखाना है तो मोरल ड्यूटी को दिखाने के लिए मैं कहूंगा कि आप करेंगे ought to का प्रयोग। यहाँ शुड भी लग सकता है, नोट बना सकते हैं आप चाहिए तो कि यहाँ शुड भी लग सकता है। यानी यहाँ एक नोट में लिख लेंगे, लोग लिख ही लीजिए कि यहाँ शुड भी लग सकता है। ऑप्शन देख लेंगे कि शुड दिया है कि ought to दिया है तो 100% ought to होगा, और ought to नहीं दिया है तो शुड होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे यूज की तरफ। इसका दूसरा यूज करता है कि स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, यानी टू शो ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी एकदम
स्ट्रॉन्ग जो संभावना हो, मजबूत संभावना हो, वो वहां पर हम लोग और टू का प्रयोग करते हैं। कहेंगे प्राइसेस आउट टू कम डाउन सुन, मतलब कोई प्राइस बढ़ गया है तो कहेंगे प्राइसेस आउट टू कम डाउन सुन, यानी जल्दी कम हो जाएगा। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी बनता है। कहेंगे दिस बुक, कहेंगे कि दिस बुक ought to be useful for you, ought to be very useful for you, यानी आपके लिए ये बहुत यूजफुल हो सकता है। बात समझ गए? वी आउट टू विन द रेस, मान लो कहेंगे वी आउट टू विन द रेस, जब हमारा ज्यादा संभावना रहेगा तो वहां हम लोग और टू का प्रयोग करते हैं। तो और टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए, जो काम एकदम हो ही जाएगा वहां और टू का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो यूज मैंने आपको अभी तक आउट टू का बताया। और टू का तीसरा यूज समझिए। तीसरा यूज करता है पास्ट का ऑब्लिगेशन। पास्ट का जो ऑब्लिगेशन होगा, पास्ट ऑब्लिगेशन लिख लो, फॉर पास्ट ऑब्लिगेशन, पूर्व का जो कर्तव्य होता है। जैसे कहें he ought to have work hard, he ought to have work hard, उससे कड़ी परिश्रम करनी पड़ती थी, करनी होती थी। ये बात समझ गए। कहेंगे वी आउट टू हैव ओबेड योर पेरेंट्स। अब एक नोट लिख लीजिए और समझ लीजिए। ऐसी परिस्थिति में जो हमने देखा ought to और should, ought to या should दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? एक चीज और जान लीजिए जो आपसे पूछता है, रूल्स, कोई भी नियम को व्यक्त करने के लिए ought to का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई नियम बताना, जैसे मैं कहूं कि तुम्हें खेल के नियमों का पालन करना चाहिए, तो खेल के नियमों का पालन करना चाहिए में यहाँ जो खेल है उसके लिए हमें क्या करना होगा? वो एक नियम होगा, उसके लिए हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। चाहे कहेंगे जैसे कि एक देख लीजिए, मैं कहूं कि यू आउट टू फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, यानी रूल्स ऑफ द रोड, यानी तुम्हें क्या करना होना चाहिए? रोड की जो, सड़क के जो नियम हैं वो आपको फॉलो करनी चाहिए,
यानी वह आपको अनुसरण करनी चाहिए। तो ये था आउट टू का प्रयोग। आपने देखा कि आउट टू का प्रयोग कितना आसान है और कितने आसानी से आपने आउट टू के प्रयोग को देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और आउट टू से अब चलेंगे हम लोग मस्ट के तरफ। क्लियर है? तो आउट टू का प्रयोग आपने देख लिया। मैंने आउट टू का प्रयोग आपको 4 प्रयोग बताया जो आपके +2 में बड़े मायने रखते हैं। अगला जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो होगा यूज ऑफ मस्ट। अवश्य चाहिए, इसका हिंदी क्या होता है? अवश्य चाहिए। तो मस्ट का हम लोग आज प्रयोग अब सीखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला 1 नंबर मस्ट कहेंगे कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, नेसेसिटी, इट इज यूज्ड टू, क्या इसके प्रयोग, यानी नेसेसिटी मतलब जरूरी, कंपल्सन या कंपल्सन, कंपल्सन मजबूरी, क्या होता है? मजबूरी, यानी आवश्यकता या मजबूरी को दर्शानी हो तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। या तो आवश्यकता या फिर मजबूरी दिखानी हो तो हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, और मैं लगा दूं, ध्यान से देखो, शुड और टू, मे और मस्ट। देखो, विचार करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए लगाने से पहले। या यू डॉट इम्प्रूव योर इंग्लिश, यानी आपको अपनी अंग्रेजी सुधारनी चाहिए। ये क्या है आपके लिए, जरूरी बात है या नहीं? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो ये भी समझ लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं और आपको अंग्रेजी सुधारने की जरूरत है। आप किसी को कहिए, स्टूडेंट ही क्यों, किसी को कहिए कि तुम्हें अपनी अंग्रेजी सुधारनी चाहिए, तुम्हें अपने भाषा को सुधारना चाहिए। दैट मीन्स क्या है? ये नेसेसिटी दिख रहा है, इसमें जरूरत दिख रहा है, इसमें कंपल्सन भी, मजबूरी भी है। बात नहीं सही से बोलोगे तो पिटा भी जाओगे, इसलिए तुम्हें अपने मजबूरी है कि अपने भाषा को सुधारना चाहिए। तो इसमें दिखता है जरूरी या मजबूरी। तो यहाँ हम देखिए, बात समझिए, अगर आप शुड लगाते हैं, चाहिए होता है, आउट टू का भी चाहिए होता है, तो शुड लगाएंगे तो आउट टू क्यों नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको पता है कि शुड और आउट टू का बेसिकली प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एडवाइस के लिए, सलाह के लिए करते हैं, या फिर हम मोरल कर्तव्य के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए करते हैं। या वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ ये आवश्यकता है, ये मस्ट हो जाएगा। और एक और वाक्य देखिए, यू डू एज यू डू एज यू
आर टोल्ड, करो जो तुम्हें कहा गया है। ये मजबूरी है कि आपको जो कहा है वो आपको करना होगा। ये आपको मजबूरी है, इसीलिए मस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ आउट टू और शुड नहीं होगा। अब मैं कहूं कि द पेशेंट, कि द पेशेंट, द पेशेंट डॉट डॉट टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन इन टाइम। समय में लेना चाहिए, समय पर लेना चाहिए। ऑन टाइम, इन टाइम एक ही, दोनों उसमें कोई लफड़ा है, लफड़ा यहाँ है। तो पेशेंट को दवा टाइम पर लेनी चाहिए, ये जरूरी न है जी। आपको लग सकता है कि ये सुझाव भी है, लेकिन नहीं, ये एक जरूरी होता है कि पेशेंट को अपना जो दवा लेना है वो कब लेना है? समय पर लेना है। समय पर नहीं लेंगे तो ये दवा काम नहीं करेगा। दैट मीन्स आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ध्यान से देखिए तो उसकी मजबूरी बता रहे हैं या फिर जरूरत की बात को उसको कह रहे हैं कि तुम अगर रोगी हो तो तुम्हें दवा जो लेना है वो समय पर लेना होगा। चलिए दूसरा, अब मस्ट का प्रयोग, एजम्पशन, गेसिंग, यानी आपका कोई गेसिंग है या एजम्पशन है, अनुमान है, उसको भी व्यक्त करने के लिए हम लोग मस्ट का ही प्रयोग करते हैं। एजम्पशन या गेसिंग, जो हम लोग गेस करते हैं, गेसिंग, अनुमान को व्यक्त करने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। मान लो मैं किसी को देखूं तो कहूंगा यार ये 40 बरस का होगा, गेस कर रहे हैं ना, का एग्जैक्ट बता रहे हैं। ही मस्ट बी 49, ही मस्ट बी 49। अब यहाँ हम जस्ट गेसिंग किए हैं कि वो 40 का हो सकता है। मैं कहूंगा कि हरी, हरी हैज परचेज, हैज परचेज्ड, हरी हैज परचेज अ न्यू कार। क्यों कहेंगे? कहेंगे कि ही मस्ट बी रिच, ही मस्ट बी रिच। क्यों कार खरीद लिया भाई? क्योंकि वो क्या है, एकदम ये जरूरी है, यानी ये ऐसा गेस हो रहा है कि वो क्या है, धनी होगा। तो मस्ट का ये था प्रयोग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मस्ट का आपने दो प्रयोग देखा। चलिए हम मस्ट का तीसरा प्रयोग की बात करते हैं। तीसरा प्रयोग कहेंगे प्रोहाइबिशन, मनाही, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेसेज। क्या? प्रोहाइबिशन, प्रोहाइबिशन, मनाही, किसी चीज से मना करना हो तो वहां भी मस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कहेंगे ही मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस, ही
मस्ट नॉट, कहेंगे कि ही मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस, उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी हम उसको मनाही कर रहे हैं। कहेंगे कि अ स्टूडेंट मस्ट नॉट लीव द कॉलेज विदाउट परमिशन, किसी भी स्टूडेंट को बिना अनुमति कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब क्या है? तो ये आपका मनाही व्यक्त कर रहे हैं, यानी आपको किसी काम करने से मना कर रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करनी चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं मेरी? आइए एक और उदाहरण को देखते हैं। जैसे मैं कहूं स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी किसी भी स्टूडेंट को मस्ट नॉट लीव द कॉलेज, नहीं छोड़नी चाहिए कॉलेज विदाउट परमिशन, यानी यहाँ मस्ट जो लगा वो मनाही कर रहा है कि नहीं? तो किसी भी चीज को इनकार करने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। आइए एक और चीज देखते हैं, चौथा। फिक्स्ड डिटरमिनेशन, फिक्स्ड डिटरमिनेशन यानी अस्थाई संकल्प। कह रहा है कि फिक्स्ड डिटरमिनेशन यानी दृढ़ कहेंगे कि अस्थाई संकल्प, यानी कोई अस्थाई संकल्प आप लेते हैं, उसको भी व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे कि आई मस्ट क्रिक आई मस्ट क्रिक क्या क्रेक करना जानना? द बैंक पीओ एग्जाम, माने मैं संकल्पित हो रहा हूं कि मुझे अब क्रेक कर देना है। किसको? बोलिए किसको? बैंक पीओ को। तो बैंक पीओ एग्जाम को मुझे क्या करना है? क्रैक कर देना है। इसके लिए मैं डिटरमाइंड हो रहा हूं, फिक्स डिटरमाइंड हो रहा हूं। चाहे मैं कहूं कि स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड, स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड to get 85% मार्क्स, यानी 85% मार्क्स लाने के लिए स्टूडेंटों को क्या होना चाहिए? डिटरमाइंड होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये था मस्ट का प्रयोग। एक और प्रयोग इसका बता देता हूं, आगे बढ़ता हूं।
हाँ, डायरेक्शन देने के लिए, डायरेक्शन, निर्देश। अब निर्देश देने के लिए मस्ट का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का ही प्रयोग करते हैं। कोई भी जैसे कहें कि कैंडिडेट मस्ट यूज बॉल पेन ओनली, यानी जो कैंडिडेट है उन्हें यूज करना है केवल बॉल पेन। तो ये यहाँ निर्देश दिया जा रहा है, तो निर्देश देने के लिए भी आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। निर्देश देने के लिए भी आपका मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग दो यूज पढ़ लिए। एक तो पढ़े ought to, और दूसरा हम लोग पढ़ लिए मस्ट। अगला जो यूज है वो है यूज ऑफ, यूज्ड टू, यूज टू। Used to for past habit, पूर्व की, भूतकाल की आदत। भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए हमें यूज टू का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे he used to, he used to smoke, he used to smoke a pipe, a pipe, सिगार, है ना। मैं कहूं कि when he was 16, when he was 16, he used to drink milk। जब वो 16 का था तो पिया करता था। क्या पिया करता था? तो दूध पिया करता था। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान था, इसमें कोई लफड़ा वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक और इसका यूज होता है वो बता। भूतकालीन घटनाओं, भूतकालीन घटनाओं का वर्तमान, भूतकालीन घटनाओं का वर्तमान से अंतर,
भूतकालीन घटनाओं का वर्तमान से अंतर का बोध कराने के लिए, बोध बोध कराने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते भूतकालीन घटनाओं का वर्तमान में, जैसे मैं कहूं कि हर हेयर यूज टू बी, हर हेयर यूज्ड टू बी, उसका बाल हुआ करता था क्या, ब्लैक, बट, उसके बाल हुआ करता था ब्लैक, बट इज ग्रे, बट ग्रे नाउ, लेकिन अब कैसा हो गया है, तो ग्रे हो गया है। कहेंगे कि हिज कॉलर, यानी उसका रंग, यूज्ड टू बी ब्लैक, हुआ करता था, कैसा हुआ करता था, काला, बट इट इज फेयर नाउ, लेकिन अब वो क्या है, वह अब क्या है, तो गोरा है। पहले काला हुआ करता था लेकिन ऐसे यूज किया और गोरा हो गया। तो ये था जो हमने देखा, आज हमने पढ़ा यूज 3। चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको शैल, विल और भी जो रेस्ट बच गए हैं उसको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।